नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज दामोदर मास का डे 7 है और कल हमने श्लोक 6 पर चर्चा की थी और वो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। श्री दामोदर अष्टकम श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित हम चर्चा कर रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा दामोदर अष्टकम पर जो दिग्दर्शनी टीका है इसके आधार पर। ठीक है। तो ये जो श्लोक 6 है, नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम बतानो गृहाणेशम मामाद्य मिद्याक्षी दृश्य। अब इसमें एक बार ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। हे देव दिव्य रूप वाले, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य महाशक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। ठीक है। तो हमने बात की थी कि इस श्लोक के द्वारा श्रील सत्यव्रत मुनि श्री नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे, है ना। ये श्री नाम संकीर्तन की प्रार्थना के द्वारा वे स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। तो अब इनके मन में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है और इसी को वे भगवान के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। इस पर हम ये सारे हमारे स्लाइड्स कंप्लीट हो गई थी। ये लास्ट स्लाइड थी जो कल हमने जिस पर चर्चा की थी, है ना। तो इसमें क्या समझने की बात है, दुख जलाब्धि मग्नम। यहाँ श्री सत्यव्रत मुनि कह रही है मैं दुख के सागर में डूब रहा हूं। तो यहाँ पर वे किस दुख की बात कर रहे हैं? हाँ, ये क्या कह रहे हैं, मैं साधु पुरुषों की संगति से सर्वथा वंचित हूं, है ना, इसीलिए मैं दुखी हूं। या एक एस्पेक्ट में से कैसे देखोगे, आपके अदर्शन से उत्पन्न मैं दुखों के सागर में डूब रहा हूं। ठीक है ना। तो बेसिकली इसी को मतलब जो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जो वर्णन कर रहे हैं ना कि दुख जलाब्धि मग्नम, इसी को एक्चुअली क्या है कि शास्त्रिक एविडेंस, मतलब ऑब्वियसली जो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही है, पर बेसिकली इसमें यही बात को क्या है कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो राय रामानंद जी से जो चर्चा थी उससे भी यहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है ना, कि श्री कृष्ण के भक्तों से अलग होने का दुख वास्तव में सबसे बड़ी पीड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि साधु संतों की संगति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली अब इसको आप कनेक्ट कीजिए कि जब साधु संग होगा तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भी संभव है ना, क्योंकि साधुओं के द्वारा ही, उन्हीं के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो जो मीडियम है भगवान तक हमें ले जाने का वो कौन है, वो गुरु है, साधु है। अब देखिए, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करें, हम नाम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अश्रुपूलक नहीं होता, कोई साधन भजन नहीं है।
हमें आपकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही एकमात्र भरोसा है। भरोसे का तात्पर्य क्या है? आपकी कृपा से व्रज का प्रेम, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को देने आए अर्थात गोपी भाव, उसे आपकी कृपा दृष्टि से ही पाया जा सकता है। जिस प्रकार हम साधन भजन कर रहे हैं उससे लाखों लाखों जन्म व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी व्रज का प्रेम, उसमें भी सर्वोत्तम जो गोपी प्रेम है वह एकदम असंभव है। हे प्रभु आप कृपा करें। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब हम नाम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अश्रु नहीं आ रहे हैं, मतलब हमारे अंदर, इसका मतलब क्या, हमारे अंदर वो भाव नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी ना, अभी पीछे क्लासेस में हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि हम जो भी साधना भक्ति कर रहे हैं वो बेसिकली क्या, मैकेनिकली कर रहे हैं, है ना। तो वो जो भाव है भगवान के प्रति वो नहीं आ रहा है, ना हमारी नाम के प्रति भी अटैचमेंट है। और ये जो हमारी स्थिति है ये श्री शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु बता ही रहे हैं, है ना। तो हमारा क्या, अभी नाम के प्रति भी हमारी आसक्ति नहीं हो रही है। और जब हम नाम ग्रहण करते हैं और नाम जब करते हैं, साधना भक्ति भजन ये सब करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव जो भगवान के विरह में हमारे आंखों में आंसू आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भाव है, ये जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो अगर हम स्वयं अपने ही आधार पर, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर हम यह प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते, है ना। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, भगवान की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। और हमारा एकमात्र जो भरोसा है वो भगवान की कृपा दृष्टि पे है। और भगवान की कृपा भगवान ने किस प्रकार से प्रदान की है, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। हम कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें प्रदान की है। श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें वह देने आए हैं, वह प्रेम अर्थात वह गोपी भाव देने आए हैं जो पिछले किसी अवतारों में भगवान ने नहीं दिया है। तभी भगवान श्री कृष्ण कौन है, तभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन न्याय कहलाते हैं, है ना। सबसे मैग्नैनिमस, जो हाईएस्ट हमें देने आए हैं, ठीक है। और जो एक्चुअली हिडन है, अब ये जो गोपियों की जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, ये हिडन है ना। ये जो रिलेशनशिप है ये सामान्य जनों से ये छिपी हुई है, हिडन है। अब वो चीज यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण हमें प्रदान कर रहे हैं। और अगर हम साधना भक्ति के आधार पे चलते रहेंगे तो क्या होगा, लाखों लाखों जन्म व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी व्रज का प्रेम प्राप्त करना असंभव है ना। और एक और बात क्या है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। एक तो हमने बात की कि कलयुग के युग अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें ये जो व्रज प्रेम है ये देने आए हैं, यही उनकी कृपा है। और अगर हम श्री चैतन्य चरित्रामृत से जो ये वर्ष है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, इसका क्या अर्थ है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हुए जब किसी जीव का वास्तविक भाग्योदय होता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त करता है। और भगवान श्री कृष्ण और गुरु की कृपा से उसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है ना। तो यहाँ एक तो परम करुणा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृपा, ये हम समझे। और दूसरा, जो उनकी कृपा से हमें गुरु प्राप्त होते हैं, साधु संग प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि यही माध्यम है जिसके द्वारा हम हाईएस्ट जो है ना व्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम, उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। खेद पूर्वक यहाँ कह रहे हैं कि गोपी भाव का एक छींटा भी लग जाए, यह छींटा कैसे लगेगा, व्रज भाव भावित साधुओं की कृपा होने से ही यह भाव प्राप्त होगा। इसलिए हे प्रभु ऐसा विशुद्ध साधु संग प्रदान करके हमारा मनोभीष्ट पूर्ण करें, ठीक है। तो ये जो गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, यदि इसका एक छींटा भी लग जाए तो भी हम समझेंगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, है ना, हमें सर्वोच्च प्राप्त हो गया। क्योंकि देखो एक छींटा का क्या अर्थ है, और देखिए हम ये समझें कि जो गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो व्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है,
वो प्रेम जो है ना वो अनंत है, ठीक है। अब अगर हम सागर जो कि इतना अनंत होता है उसमें एक बूंद की बात करें, है ना, तो अगर वो सागर अनंत है तो उस अनंत की एक बूंद भी जो है ना वो अनंत ही होगी। जबकि भौतिक मतलब वैसे अगर एक लिमिटेड, अब भौतिक में भी हम देखें सागर बहुत विशाल होता है, लेकिन फिर भी भौतिक जगत में वो सागर ना लिमिटेड है ना, उसमें आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा कि भाई एक जो सागर है वो बहुत विशाल है और उसकी बूंद जो है वो बहुत छोटी है। लेकिन अगर यही हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे चलें तो जो चीज अनंत होती है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी अनंत होगा। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ती है ना इन्फिनिटी, है ना, जो चीज देखिए अनंत है ना उसको भौतिक लैंग्वेज में भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना। अब मैथमेटिक्स में अगर हम देखें जो इन्फिनिटी की बात है उसको वो क्या है, वो एक तरीके से नॉट डिफाइंड ही तो है, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इनफाइनाइट कितना है। तो उसी तरीके से यहाँ से अगर उस इनफाइनाइट प्रेम में से जो एक छींटा भी, एक बूंद भी अगर मिलती है ना, उसमें भी जो पोटेंसी है ना उसकी पोटेंसी, उसकी शक्ति जो है ना वो इनफाइनाइट के बराबर है, ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ इस एग्जाम्पल में ये होगा। तो अब क्या है कि अब ये जो गोपी भाव है वो कैसे हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, व्रज भाव भावित साधुओं की कृपा से। अब यहाँ पर केवल साधु नहीं कहा, वे साधु जो व्रज भाव से भावित है उनकी कृपा होने से यह प्राप्त होगा, है ना। अब मान लीजिए हमें मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनना है तो हम मैथमेटिक्स के टीचर के पास ही तो जाएंगे ना, फिजिक्स में एक्सपर्ट बनना है तो फिजिक्स के टीचर के पास जाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से जो व्रज भाव भावित साधु हैं, यदि हम उनकी शरणागति लेंगे तो उन्हीं से वो भाव हमें, उन्हीं की कृपा से वो भाव हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए ऐसा विशुद्ध साधु संग प्रदान करने के लिए यहाँ श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रत्यक्ष दर्शन के संबंध में आपको याद होगा जब हमने श्लोक 4 किया था तब श्री बृहद भागवतामृत से कुछ श्लोक रेफरेंसेस हमने बात की थी, मतलब हमने चर्चा नहीं की थी, हमने कहा था कि कभी उसको हम लेंगे, जिसमें क्या बता रही है कि हृदय में भगवान के दर्शन करना उसकी क्या महिमा है ना। अब यहाँ पर भी श्री बृहद भागवतामृत के श्लोक का रेफरेंस है, 3 श्लोक है बेसिकली, 3.179 से 182 उत्तरखंड में, ठीक है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है, श्री भगवान के सहयोगियों ने ठोस तर्क के साथ स्थापित किया है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हृदय में उनके दर्शन से अधिक महिमामय है। इस लक्ष्य की उत्कृष्टता श्री बृहद भागवतामृत के उत्तरखंड में स्पष्ट की गई है, ठीक है। तो इसको भी हम कभी टेकअप करेंगे। जो ये वाले भी वर्सेस है ना, इसको मैं नोट करके रख रही हूँ क्योंकि ना मुझे जितना ध्यान आ रहा है उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट, एक बार ना मैं श्लोक 4 निकालती हूँ, ठीक है। ये वाला देखो 2 ये उत्तरखंड का 2nd चैप्टर में 2.86 से 2.96 है ना। तो ये बेसिकली 11 श्लोक है जिसमें क्या बता रहे हैं, अंतर दर्शन की महिमा, कि भगवान के आंतरिक दर्शन जो हृदय में दर्शन करते हैं उसकी महिमा के बारे में। तो ये एक सेट ऑफ वर्सेस है और दूसरा सेट ऑफ वर्सेस कहाँ है, जो यहाँ पर श्री बृहद भागवतामृत के उत्तरखंड के 3rd चैप्टर में आए हैं, ठीक है, जिसमें क्या बता रही है, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हृदय में उनके दर्शन से अधिक महिमामय है। तो इसको हम एक बार समय मिलेगा बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। इस श्लोक के आरंभ में श्री सत्यव्रत मुनि भगवान को विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं जिनमें पहला नाम देव है। अब हम सारे जो ये नाम है ना जो जिससे श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, हम उसकी मीनिंग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनका जो आंतरिक उद्देश्य है ना इन नामों से संबोधित करने का, वह हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आप ये समझिए कि जब भगवत गीता में जब अर्जुन जी किस स्पेसिफिक नेम से, स्पेसिफिक सेट ऑफ नेम से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं, और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन जी को कुछ स्पेसिफिक नेम से संबोधित करते हैं। और यहाँ तक कि जब संजय जी धृतराष्ट्र को जब पूरा बता रहे होते हैं ना वर्णन युद्ध का, तो वे भी कुछ स्पेसिफिक नेम्स भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन जी के उन श्लोकों में भी बोलते हैं, है ना। अब ये सारे जो नाम है ना इनका एक सिग्निफिकेंस है। इनफैक्ट आप अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण का जब बातें मतलब वार्तालाप हो रहा है ना उसमें वो नाम से ही, मतलब जिस नाम से पुकार रहे हैं ना एक दूसरे को,
जो कहना चाहती है ना वो मैसेज उसी नाम में आ जाता है। जैसे अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं मधुसूदन, अरिसूदन, आप तो मधु नामक असुर का वध किया हो, आप तो अरि कौन होता है, शत्रु, शत्रुहंता हो। इससे वे क्या संबोधित, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, आप स्वयं तो देखिए असुरों को मारते हैं, शत्रुओं को मारते हैं, और मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को, अपने सगे संबंधियों को मारूं। आप समझ रहे हैं? या जब जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को जैसे भारत कह करके संबोधित करते हैं, कुंती पुत्र कह करके संबोधित करते हैं, तो वे उनका जो परिवार है उसकी गरिमा उनको याद दिलवा रहे हैं। तुम ऐसे वंश के हो, या भरतवंशी, तुम भरतवंशी हो, तुम ऐसे कायरता पूर्ण वचन कैसे कह रहे हो। आप समझ रहे हो ये चीज? या आप देखो एक श्लोक जिसमें संजय, जो वो वाला श्लोक नहीं है, एवं उक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशो परम तपः न योत्सेति गोविंदम, ये वाला एक वर्ष है ना ऐसे, तो उसमें भी क्या कह रहे हैं ऋषिकेश कह करके कि वे तो इंद्रियों के स्वामी हैं, वे तो अपने शुद्ध भक्तों की इंद्रियों को गाइड करते हैं, वे अर्जुन जी की इंद्रियों को भी गाइड करके ये युद्ध अवश्य कर देंगे। गुडाकेश कहते हैं, कहते हैं अर्जुन जी तो पहले ही क्या है, ये तो क्या गुडाकेश है, ये तो अज्ञानता से ये कोसों परे है, अज्ञानता तो इन्हें छू भी नहीं सकती है। तो धृतराष्ट्र जो आपको लग रहा है ना, अर्जुन जो है अभी मोहग्रस्त हो गए हैं, तो अब क्या होगा कि जो पांडव है वे विड्रॉ कर लेंगे, वे समझौता कर लेंगे, वे जंगल चले जाएंगे। तो आप जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपके पुत्रों को सब राजपाट मिल जाएगा, तो ऐसा गलत है, ऐसा ना सोचिए। समझ रहे हैं? अब देखिए वहां एक एक नाम की महत्वता है। एक्चुअली मैंने इस पे सीरीज शुरू करी थी, पर ज्यादा हो नहीं पाई, अभी मेरी कुछ 5-6 वीडियोस हुई है उसमें। और देखिए कितना प्यारा संबंध है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का, कि भगवान और भक्त का, कि वे केवल क्या जिस नाम से संबोधित कर रहे हैं ना, उसी में वो अपना पूरा जो उनके भाव है, वो जो कहना चाहते हैं ना, वो मैसेज व्यक्त कर रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल है देखो भगवत गीता। तो यहाँ पर भी जो सत्यव्रत मुनि जो विभिन्न नामों से भगवान को संबोधित कर रहे हैं ना, उसके भी पीछे गहरा अर्थ है जो हमें समझना होगा, क्या भाव है उनके अंदर, उसको समझना होगा। तो यही हम आज अब आगे पढ़ेंगे। देव, देव का अर्थ हे दिव्य रूप वाले भगवान, हे परम सुंदर भगवान। श्री सत्यव्रत मुनि परम सुंदर भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा से इस प्रकार संबोधित करते हैं। ठीक है, देव कह करके भी क्या कह रहे हैं, हे दिव्य रूप वाले परम सुंदर भगवान, मेरी गहनतम इच्छा है कि मैं आपके इस सुंदर रूप के दर्शन कर सकूं, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकूं। अब दामोदर कह करके संबोधित करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, हे भगवान आप अपने भक्तों के प्रति अगाध स्नेह के कारण ही दामोदर नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान की जो भक्तवश्यता है उसे यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने भक्तों के प्रति जो आपका स्नेह है उसके कारण आप दामोदर नाम से जाना चाहते हैं। और इसी विशेष गुण के कारण ही आपने अपनी माता द्वारा कमर में बंद जाने की स्वीकृति दी, और इसी गुण के कारण ही आप अपने भक्तों की आंखों के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें अपने से आमने सामने मिलते हैं। तो वे कहते हैं कि आपकी भक्त वत्सलता के कारण ही मैं भी आपको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर वे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो भक्त वत्सल है, आप मुझ पर भी कृपा कीजिए और मुझे भी दर्शन दीजिए। अब अगला देखिए, अब आप देख रहे हैं, अब आप एक एक वर्ड से देखिए वो कैसे मैसेज भगवान श्री कृष्ण को कन्वे कर रहे हैं, है ना। अगर वे मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड द ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल प्रेयर्स है। अनंत, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, हे असीमित अनंत भगवान, या हे भगवान आपकी दया का कोई अंत नहीं है, आपकी दया की कोई सीमा नहीं है। दोनों प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। श्री सत्यव्रत मुनि भगवान को इस नाम से संबोधित करते हैं क्योंकि वह भगवान की कृपा दृष्टि के रूप में उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। अब आगे, प्रभु, हे प्रभु आप अकल्पनीय, असीमित, अद्भुत और महाशक्ति युक्त हैं। भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हुए श्री सत्यव्रत मुनि का तात्पर्य है, हे प्रभु आपकी अकल्पनीय शक्ति के प्रभाव से आप मेरी आंखों के लिए दृश्यमान हो सकते हैं, भले ही आप हमारी इंद्रियों द्वारा अग्राह्य हैं। भगवान आप अकल्पनीय है, असीमित है, अद्भुत है, महाशक्ति युक्त है, आप हमारी इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य हैं, मतलब हम अपनी लिमिटेड सेंसेस के द्वारा, सीमित इंद्रियों के द्वारा हम आपको नहीं परसीव कर सकते, नहीं देख सकते, परंतु आपकी जो अकल्पनीय शक्ति है, आपकी जो अनंत कृपा है, उसके प्रभाव से आप मेरी आंखों के लिए दृश्यमान हो सकते हैं, इसीलिए आप मुझ पर विशेष कृपा करें।
ईश, हे परम स्वतंत्र नियंत्रक, द सुप्रीम कंट्रोलर। इसके द्वारा श्री सत्यव्रत मुनि का तात्पर्य है आप परम स्वतंत्र नियंत्रक हैं, इसलिए आप दया दिखाने के लिए, यहाँ तक कि मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति पर भी दया दिखाने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते। अब यहाँ पर अपनी दीनहीनता, अपनी अयोग्यता ऐसा बता रहे हैं श्री सत्यव्रत मुनि कि मैं अयोग्य हूं, मैं आपकी कृपा के लायक नहीं हूं, मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लायक नहीं हूं, परंतु फिर भी आप क्योंकि परम स्वतंत्र नियंत्रक हैं, आपकी दया की, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है और आप अपनी इस कृपा को प्रदान करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, इसीलिए कृपया मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति पर कृपा बरसाएं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, विष्णु हे सर्वव्यापक, या हे आप जो हमेशा वृंदावन के निकुंज गहर आदि में प्रवेश करने के लिए इच्छुक रहते हैं। यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि का तात्पर्य है आप सर्वव्यापी हैं, इसीलिए आपको मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने का श्रम नहीं करना पड़ता। अब इसको देखिए, सेकंड पैराग्राफ में ज्यादा ये बात समझ में आएगी। सामान्यतः विष्णु का अर्थ है परम भगवान जो सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग, सभी जगह एग्जिस्ट करते हैं, वे विष्णु हैं। ठीक है, इस प्रकार यह समझा जाता है कि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप स्थित न हो और ऐसा कोई हृदय नहीं है जहां आप निवास न करते हो, आप सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, इतना तो क्लियर है, सिंपल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ में आ रहा है। हालांकि श्रील सनातन गोस्वामी ने अपनी टिप्पणी में विष्णु का एक और अर्थ प्रकट किया है। श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की भी सभी एकांत गुफाओं और उपवनों में नित्य अपनी गुप्त लीलाएं करते हैं। आप देख रहे हैं, एक और अर्थ यहाँ पर श्रील सनातन गोस्वामी अपनी टिप्पणी में यहाँ पर टीका में बता रहे हैं। अब इसी को देखिए कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आगे। यद्यपि देवता भी उन कुंज में श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने में असमर्थ है। अब ये जो भगवान की गुप्त लीलाएं हैं, इन्हें कोई कितना भी एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज हों, वे इन लीलाओं को देखने में असमर्थ है, परंतु फिर भी श्री सत्यव्रत मुनि भगवान को विष्णु कहकर संबोधित करते हैं इस आशा के साथ कि वे कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देख सके। मतलब आगे देखिए, आप अपनी लीलाओं में इस वृंदावन के प्रत्येक उपवन और गुफा में निवास करते हैं, इसीलिए आपको मेरी आंखों के सामने प्रकट होने के लिए लंबी दूरी तय करके कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि आप विष्णु है, परम भगवान जो सर्वव्यापी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विष्णु की बात कर रहे हैं ना, वे व्रजेंद्र नंदन कृष्ण की बात कर रहे हैं। यहाँ श्री सत्यव्रत मुनि जब विष्णु कह करके भगवान को संबोधित कर रहे हैं, तो वे वास्तव में व्रजेंद्र नंदन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कैसे ये मीनिंग जो है इसको कैसे कनेक्ट किया, इन्होंने कहा कि आप तो सभी एकांत गुफाओं में, उपवनों में नित्य गुप्त लीलाएं करते हैं, परंतु आप विष्णु हैं जो कि सर्वव्यापी हैं। अब क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, तो उन गुप्त लीलाओं से या उन एकांत गुफाओं से, उपवनों से आ करके मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने के लिए आपको लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ये चीज? तो इस प्रकार से वे भगवान को विष्णु कह करके संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद श्रील सनातन गोस्वामी इन नामों से निहित एक और अर्थ बताते हैं। अभी तो हमने उन नामों को इंडिविजुअल देखा। श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं, यद्यपि आप अनंत, असीम और विष्णु सर्वव्यापी हैं, आप दामोदर भी हैं। आपने स्वेच्छा से अपने भक्त को अपनी कमर में बांधने की अनुमति दी। अब जो असीमित है, जो सर्वव्यापी है, उन्हें कोई कैसे बांध सकता है? परंतु फिर भी क्योंकि भगवान दामोदर भी हैं, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेह के कारण उन्होंने माता यशोदा से दाम बंधन स्वीकार किया। इसका अर्थ है अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना करें। मतलब भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए कुछ भी करते हैं। इस प्रकार श्री सत्यव्रत मुनि ने संकेत दिया है कि यह विशेष अर्थ तब मौजूद होता है जब अनंत, विष्णु और दामोदर नामों पर एक साथ विचार किया जाए। ठीक है, तो ये अनंत, विष्णु, दामोदर को जब हम एक साथ एक बंडल में इसका विचार करें तो यहाँ
समझने की बात यह है कि आप अनंत है, आप सर्वव्यापी हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता, परंतु आप दामोदर भी हैं। अपनी भक्त वत्सलता के कारण आपने यशोदा मैया से दाम बंधन स्वीकार किया, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। सीमित को असीमित बांध सकता है, लेकिन असीमित को सीमित नहीं बांध सकता। अब एग्जाम्पल, भगवान क्या है? परम नियंत्रक है ना, मतलब परम ईश्वर, और जीव क्या है? ईश्वर है ना। सीमित रूप से जो जीवात्मा है वो भी एक कंट्रोलर है, पर किसी स्पेसिफिक सीमा में। लेकिन भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर। अब सुप्रीम कंट्रोलर छोटे छोटे जो कंट्रोलर है उनको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वे असीमित है। असीमित सीमित को कंट्रोल करता है। अब अगर हम कहें कि भाई सीमित जो है वे असीमित को कंट्रोल करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो सारे जीवात्माएं हैं ये भगवान के कंट्रोल में है, भगवान की माया शक्ति के माध्यम से भगवान के कंट्रोल में है, ठीक है। उसमें भी भगवान को स्वयं डायरेक्टली कंट्रोल करना नहीं पड़ता है ना, वो तो इतने मतलब एक्सॉल्टेड है कि जो माया शक्ति है उसके द्वारा ही वे सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान जो है वे अपने भक्तों के कंट्रोल में हो जाते हैं, मतलब वे भक्तों के प्रेम के कंट्रोल में आते हैं। अब इसके साथ ही ये श्लोक 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद। आज मॉर्निंग में मैंने ये शेयर किया है, इसको पढ़ लेना जरूर। सर्वोच्च नियंत्रक कृष्ण, उनकी क्या क्वालिटीज और भक्त वश्य कृष्ण, ये 19th वाला जो श्लोक आएगा ना, ये जो अभी चर्चा चल रही है, अभी जो अवतारी प्रभु जी भी ले रहे हैं, तो ये चर्चा अभी इसी चैप्टर से चल रही है, भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय से। तो 19 श्लोक में आएगा, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, इसको पढ़ लेना। यहाँ आते हैं, अब क्लोज करते हैं। आज हम इतना ही। अब कल हम 7th वाला वर्ष करेंगे। इट्स ऑलरेडी 12:15, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो केवल उसके ट्रांसलेशन तक ही जा पाएंगे, तो बेटर है कि इसको हम फ्रेश एकदम कल स्टार्ट करें, ठीक है। किसी का प्रश्न है तो बताइए। और लोटस और मून वाला पेंडिंग है, बृहद भागवतामृत वाला पेंडिंग है, उसको हम टेकअप करेंगे, ठीक है। जो एक्शन आइटम्स है हमारे, उसको हम बाद में टेकअप करेंगे। और भगवद गीता में भी जो नेम्स है ना कृष्ण अर्जुन के, उसका अभिप्राय पूरा प्रभुपाद जी ने पर्पट्स में दिया है, वो जरूर पढ़िएगा, मनन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, सब अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जय गौर हरे, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू माता जी।